उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया, जिसका ज्यादातर हिस्सा रेतीले मैदानों से घिरा है, जहां हर तरफ बस सूखा ही सूखा है, लेकिन लीबिया में जब भी बारिश होती है बड़ा तूफान साथ लेकर आती है। हालांकि लीबिया में सालों की बारिश में कभी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर इस बार की बारिश लीबिया की बर्बादी का सबब बन गई। बारिश के बाद विनाशकारी तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने लीबिया में तबाही मचा रखी है। बाढ़ के कारण अब तक करीब 5,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का कहर लीबिया के पूर्वी इलाके में देखने को मिला है, जहां डरना शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। पहले से ही समुद्री बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में 2 बांध के टूट जाने से पानी का और सैलाब आ गया, जिसमें हजारों लोग बह गए। 89,000 की आबादी वाले शहर की सड़कें बाढ़ के कारण बह गई हैं। शहर का कम से कम 20% हिस्सा नष्ट हो गया है। पूरे के पूरे मोहल्ले बह गए हैं। सड़कों पर कीचड़ जमा है। गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। यहां इतनी भयानक तबाही पहले किसी ने नहीं देखी थी। वहीं रेस्क्यू मिशन में कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपदा आने के 36 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। मंजर बेहद डरावना है। कई जगहों पर सामूहिक कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। बॉडी बैग और कंबलों में ढके शवों को एक साथ दफनाया जा रहा है। मशीनों से गड्ढे खोदे गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लीबिया में एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि यहां पर कम से कम 10,000 लोग लापता हैं। लीबिया की स्थिति मोरक्को से भी ज्यादा बदतर है। चारों ओर कीचड़ और कचरा फैला पड़ा है। यहां तक कि शहर की नदी भी लापता है। राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर देश लीबिया के हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। लीबिया की हालत ऐसी है कि इस देश में विरोधी सरकारें राज कर रही हैं, एक पूर्वी तट की तरफ तो दूसरी पश्चिम की ओर। इस वजह से लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण ये प्राकृतिक आपदा इस देश पर कहर बनकर बरसी है। हालांकि अब बाहरी मदद डरना पहुंचना शुरू हो गई है। लीबिया के सरकारी मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को डेनियल तूफान की चेतावनी उसके आने से 72 घंटे पहले दी थी। कहा था कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये है कि अब भारी संख्या में जनहानि हुई है।